एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे किसी को कहीं जाते हुए देखते हैं। हम देखिए ये वेलहैम का यहाँ पे यंगर फॉर्म होता है जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई लड़की बैठी होती है। वो इससे पूछता है कि सुबह सुबह तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। इस पे वेलहैम को देखती है और शॉक हो जाती है। इसके बाद वो कहती है कि इधर बहुत बड़ी देर के लिए। जब वेलहैम वहाँ पे जाता है तो वो देखते है उसके सामने काफी डिजायर फ्लावर्स लगे रहते हैं। फिर लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है, जो कि सुन के वेलहैम यहाँ पे सोच में पड़ जाता है क्योंकि आज तक उससे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा था। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पे वेलहैम उस व्हाइट व्हेल को मारने के लिए तैयार होता है। सुबारू कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो। जिसके बाद ये सब लोग यहाँ पे व्हाइट व्हेल के साइड अग्रेस करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये अजीब से दिखने वाली मशीन को देखते हैं जो कि चारों तरफ से मानव को कलेक्ट करके एक बार में इस व्हाइट व्हेल के ऊपर एक साथ अटैक कर देती है। हम लोग यहाँ पे सुबारू और रैम को देखते हैं जहाँ रैम बोल रही होती है अपनी आंखें बंद कर लो। वो यहाँ पे एक बहुत ही चमकती हुई चीज आसमान में छोड़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे एक लॉन्चर ऐसी चीज देखते हैं जो की काफी ज्यादा यहाँ पे शाइन कर रही थी। नेक्स्ट सीन में इसमें से जो भी चीज निकल जाती है वो यहाँ पे आसमान में जाती है और ये चीज एक बार में ब्लास्ट होती है और इतनी ज्यादा रोशनी पैदा करती है कि देख कर लग रहा था कि यहाँ पे सूरज निकल आया है। अब फाइनली हम लोग व्हाइट व्हेल को क्लियरली देखते हैं जो कि सच में पूरी तरह से फाइट होती है। ये व्हेल बहुत ही तेज दहाड़ती है, इसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि चारों तरफ धूल उड़ जाती है, लेकिन उससे इन लोगों को कुछ भी नहीं होता। हम लोग नोटिस कर पा रहे थे कि इस व्हाइट व्हेल के जो फर है वो बहुत ज्यादा शाइनी है और देख के लगता है कि वो यहाँ पे मानव को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सुबारू कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ी है। रैम कहती है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या। जिसमें सुबारू कहता है हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा। वैसे अब हमें क्या करना है, अरे हाँ अब हमें तब तक भागना है जब तक हम मर न जाए। तो फिर चलो भागते हैं। और जैसे ही सुबारू और रैम यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं ये व्हाइट व्हेल उनके पीछे लग जाती है, जिसका फायदा उठा के यहाँ पे क्रस्ट उसके ऊपर एक अटैक मारती है। रैम बता देगी क्रस्ट की स्वॉर्ड का स्पेशल मूव है जिसकी एक टाइम के अटैक से ही 100 बार अटैक हो जाए ऐसा महसूस होता है। फिलहाल अब ये लोग यहाँ पे लगातार इसके ऊपर अटैक करे ही जा रहे थे और जैसे अब व्हाइट व्हेल इनकी तरफ अग्रेस या फिर बोलो आगे बढ़ती है, सब लोग यहाँ पे दूर दूर हो जाते हैं। और बीच में से यहाँ पे वेलहैम और उसका यहाँ पे रोड ड्रैगन आते हैं। वेलहैम नीचे उतरता है और उसको अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वो कह रहा होता है 14 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि किस दिन मैं तुम्हें मार सकूं। ये व्हाइट व्हेल लगातार यहाँ पे वेलहैम की तरफ बढ़ी जा रही थी। अब हम फिर से एक बार पास्ट में देखते हैं जहाँ पे ये लड़की वेलहैम को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। फिलहाल प्रेजेंट के सीन में यहाँ पे वेलहैम कहता है तुम कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस हो और तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। वेलहैम उसके ठीक ऊपर चढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसे घायल करना शुरू कर देता है। वेलहैम इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो बदला निकाल रहा था। उसकी आंखों में साफ साफ गुस्सा हम लोग देख सकते थे क्योंकि वो रिवेंज ले रहा था। फिलहाल मौके का फायदा उठा के यहाँ पे मिमिक स्क्वाड भी अटैक कर देती है और वो अपने मैजिक और प्लस अपनी स्वॉर्ड से इसको और भी घायल करते हैं। क्रस्ट कहती है सब लोग सामने से हट जाओ, मैं अपना मूव यहाँ पे करने वाली हूँ। जिसके बाद सब लोग वहाँ से हट जाते हैं और क्रस्ट अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है और एक बार में ही वो अपना एक स्ट्राइक मारती है जिससे उस व्हाइट व्हेल को काफी ज्यादा डैमेज होता है। बिना टाइम को वेस्ट करे ये सारे यहाँ पे जितने भी सॉर्सरर्स होते हैं वो अपना फायर मैजिक हेल्प करने लग जाते हैं। व्हाइट व्हेल को अटैक करने का एक भी मौका ये लोग नहीं दे रहे थे और देख के लग रहा था कि ये लोग काफी इसलिए जीत भी जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि ये व्हाइट व्हेल में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट होता है। सुबारू कह रहा था देख के लग रहा है कि ये काफी आसान होगा और शायद हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन ये क्या उस धुएं में से तो यहाँ पे व्हाइट व्हेल निकल के आती है जिसको ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये बंदा कहता है हमने स्टार्टिंग में ही अपने सबसे पावरफुल मूव्स यूज कर लिए हैं, अब हमें प्लान भी यूज करना होगा। सुबारू देखते हैं कि इस टाइम भी व्हाइट व्हेल के ऊपर सब लोग अटैक कर रहे हैं। वो कह रहा होता है कैसे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यहाँ खड़ा रहना है और जब वो भागे तो हमें उसके आगे भागना है। फ्रेंड बगल में आता है और वो कहता है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकता सिर्फ और सिर्फ इसे देखने के सिवाय। इसमें सुबारू उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम एक हीलर हो और तुम किसी को भी मरते हुए बचा सकते हो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जिसमें फेल्ड कहता है सच में तुम एक दिन में कुछ ज्यादा ही बदल गए हो सुबारू। जिसे सुबारू कहता है तुमने बात तो सही कही है, मैं थोड़ा सा बदल चुका हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे वेलहैम को देखते हैं जो कि अभी भी इस व्हाइट व्हेल को बहुत ही बुरी तरह घायल कर रहा था। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते एट दी एंड व्हाइट व्हेल के यहाँ पे आंख में अटैक करता है और उसको चारों तरफ से अपनी स्वॉर्ड से चीरते हुए नीचे गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड में फंसा देता है। वो कह रहा होता है सच में कमाल का नजारा है जिसके लिए मैं 14 साल से वेट कर रहा था। तभी ये सारे नाइट्स कहते हैं वो क्या आ रहा है, सब लोग सावधान हो जाओ। हम देखते हैं कि ये व्हाइट व्हेल की जो आंखें थी जो कि पहले येलो थी अब वो रेड होती जा रही है। ये व्हाइट व्हेल जैसे अपने आप को चार्ज कर रही थी और एक बहुत ही बड़े मूव के लिए तैयार कर रही थी अपने आप को। हम देखते हैं कि इसके चारों तरफ जितने भी स्किन्स होती हैं उसमें से अजीब तरह के पैटर्न्स दिख रहे होते हैं। अब एक बार में ही वो इतनी तेज चीखती है इस वाइब्रेशन से तो किसी के कान यहाँ पे खराब हो सकते हैं और एक बार में ही वो यहाँ पे फॉग को फैलाना शुरू कर देती है। ये फॉग इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि सब कुछ यहाँ पे मून देता है। अब एक बार हम फिर से पास में जाते हैं जहाँ पे ये लड़की वेलहैम से पूछ रही थी क्या तुम मुझे एक बात बताना चाहोगे, तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस क्यों करते हो, आखिर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। जिसपे वेलहैम उसको जवाब देता है कि यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं ये करता हूँ। अब फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वेलहैम सोच रहा था कि अगली बार वो उसे कैसे अटैक करे। सुबारू यहाँ पे सोच ही रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी रैम कहती कि उन्हें भागना होगा और ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस फॉग में से उन्हें लोगों की चीखने की आवाजें आ रही थी और एक बार में ही एक फॉग का एक पूरा अटैक इनके बगल से निकलता है। ये इतना पावरफुल होता है कि उस पूरी जमीन को ये उखाड़ देता है। अब क्रस्ट अपने स्वॉर्ड से इस फॉग को दूर फैलाती है और सब लोग पास में आते हैं तो क्रस्ट पूछते हैं कितने लोग गायब हुए। इस पे ये बंदा बताता है कि 21 लोग में से काफी लोग घायल हैं और काफी लोग बच सकते हैं। लेकिन तभी सुबारू कुछ याद आता है जो कि ये लोग नहीं सोच पा रहे थे। उसे याद आता है कि रैम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसके बाद सब लोग उसे भूल गए थे। इनफैक्ट उसकी बड़ी बहन रम भी उसे भूल गई थी। वो कहते कि फॉग जिसको भी हीट करेगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, उसे सब लोग भूल जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे वेलहैम को देखते हैं जो कि इनके पास जाता है और पूछता है कि कितने लोग घायल हुए हैं। जिस पे क्रस्ट बताती है टोटल 21 लोग यहाँ पे घायल हुए हैं। एक बार फिर से हम यहाँ पे पास्ट में जाते हैं जहाँ पे वेलहैम प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये लड़की पूछती
पूछती है कि तुम इसी क्यों यूज कर रहे हो, तो वेलहैम इस बार सच बताता है कि यही एक लौता वे है जिससे वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए वो स्वॉर्ड को यहाँ पे मास्टर करना चाहता है। फिलहाल यहाँ पे क्रस्ट बोलती है कि फैल जाओ सब लोग, अगर हम लोग एक जगह रहेंगे तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह मारे जाएंगे। लेकिन तभी एक बहुत ही जोरदार चीख, एक ऐसी चीख थी जिसको कोई भी सुन ले तो वो पूरी तरह से पागल ही हो जाए। हम लोग देखते हैं कि इसका असर सुबारू पे नहीं हो रहा था, हालांकि उसको ये आवाज बहुत ही चुभ रही थी, लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो जमीन पे गिरने लग जाते हैं और उनका सर फटने लग जाता है। ये लोग अपने आप को यहाँ पे हार्म कर रहे थे क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इसका असर यहाँ पे रैम पे भी हो रहा होता है और वो भी बेकाबू हो रही थी। वो बताते कि ये जो भी चीज है ये हमारे माइंड पे अटैक कर रही है। सुबारू कहता है लेकिन इसका असर मेरे पे क्यों नहीं हो रहा। फिलहाल रैम बताती है कि ये कम हो रहा है और क्रस्ट यहाँ पे फेल्ट को ऑर्डर देती है कि जितने लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं उनको हील करो जाके। इसके बाद फेल्ट ऐसा ही करता है और ये लोग हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सुबारू यहाँ पे क्रस्ट से कहता है कि मैं यहाँ पे व्हाइट वेल का ध्यान भटकाने जा रहा हूँ, तुम लोग जितना टाइम हो सके उतना टाइम निकालो। और अब वो यहाँ पे रोड ड्रैगन पे बैठने के बाद कहता है रैम अब मैं तुम्हें बहुत ही मुश्किल में डालने वाला हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। इस पे रैम कहती है कि वो सुबारू के साथ कहीं भी जाएगी। अब सुबारू कहता है तो फिर ठीक है सब लोग ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे डेथ से रिटर्न कर सकता हूँ। और फिर से जैसे ये बात सुबारू कहता है वो विच वापस आती है। हालांकि सुबारू इस पर बहुत ही जल्दी उससे बाहर आ जाता है। वो कहता है क्या मेरे में से विच की महक आ रही है रैम। इस पे रैम कहती है कि बहुत ही ज्यादा तेज। फिलहाल अब क्रस्ट कहती है कि ध्यान रखो सुबारू वो तुम्हारे ठीक आगे है। हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जिसके ठीक आगे यहाँ पे व्हाइट वेल होती है। हालांकि रैम अपने मुंह से उस व्हाइट वेल का मुंह बंद कर देती है और वो लोग बच जाते हैं। इससे पहले वो व्हाइट वेल फिर से अटैक कर पाती, वेलहैम उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद जाता है। यहाँ पे मिमी उसका भाई भी इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब मौके का फायदा उठा के ये बंदा भी इसको अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब ये व्हाइट वेल तुरंत से ही एक बार में ऊपर जाने लग जाती है, इससे यहाँ पे ये दोनों ही नीचे गिरने लग जाते हैं। लेकिन वेलहैम कहता है इतनी आसानी से नहीं, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो उसको साथ लेके जाऊंगा। और वो इस व्हाइट वेल का जो विंग होता है जिसकी वजह से वो अपने को हवा में बैलेंस कर पा रही थी उसे तोड़ देता है। हम लोग यहाँ पे सुबारू देखते हैं जिसके ठीक आगे से वो फॉग का अटैक होता है। हालांकि ये सभी लोग गिर जाते हैं लेकिन वेलहैम नीचे गिर जाता है। वेलहैम की जब आंखें खुलती हैं तो अपने बगल में वही फ्लावर देख पाता है जिसको वो लड़की पसंद करती थी। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेलहैम के ठीक पीछे से व्हाइट वेल उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही थी। अब हम एक बार फिर से पास्ट में जाते हैं जहाँ पे वेलहैम इस लड़की को बता रहा होता है कि अब फाइनली वो एक नाइट बन चुका है, जिसपे ये लड़की खुश होती हुई उसे कांग्रेट्स कहती है और कहती है आप तो अपने ड्रीम के और पास आ गए। जब वेलहैम पूछता है कि कैसा ड्रीम, तो लड़की बताती है लोगों को प्रोटेक्ट करने का ड्रीम। मैंने सही कहा ना। हालांकि हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था और वेलहैम यहाँ पे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वो कह रहा था कि वो मरना नहीं चाहता और वो लोगों को बचाना चाहता है, लेकिन उसके ठीक ऊपर एक माबीस्ट उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी टाइम एक लड़की उनके बीच से भी निकलती है सबको मारते हुए। ये वही लड़की होती है जो कि वेलहैम से मिला करती थी। ये हर किसी माबीस्ट को बहुत ही इजीली मारते हुए आगे बढ़ रही थी। अब इस सीन में हम लोग यहाँ पे वेलहैम को देखते हैं जो किससे कह रहा था क्या तुम मेरे पे हंस रही हो इस तरह। मेरा जवाब दो थेरेसिया, मास्टर स्वॉर्डमैन थेरेसिया वैन एस्ट्रा, मेरा जवाब दो। फिलहाल उसमें थेरेसिया इसकी स्वॉर्ड इसको ही मार देती है और कहती है कि आपसे वो यहाँ पे नहीं आने वाली। वेलहैम कह रहा था कि तुम्हें स्वॉर्ड यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो इसे कहता है कि वो पूरी ट्रेनिंग करेगा, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की वो उसकी स्वॉर्ड लेने की जगह ले सके और उसे स्वॉर्ड उठानी ना पड़े। फिलहाल प्रेजेंट की सीन में यहाँ पे वो व्हाइट वेल इसको निकलने वाली थी और एट द एंड वो वेलहैम को निकल ही लेती है। ये देख के सुबारू कहता है ये कैसे हो सकता है, कुछ टाइम पहले तक तो हम लोग इस वॉर को जीत रहे थे। उसी टाइम ये बंदा आता है और सुबारू को धक्का मारता है। ये कहते हैं सावधान हो। सुबारू देखता है कि उसको धक्का देने की वजह से उसकी जगह वो बंदा पूरी तरह से घायल हो जाता है और मारा जाता है। हम लोग यहाँ पे आसमान में वही व्हाइट वेल को उड़ते हुए देखते हैं जो कि पूरी तरह से रिकवर कर गई थी शायद से। लेकिन सुबारू एक ऐसी चीज नोटिस कर लेता है जो हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि अब इस जगह पे 3 व्हाइट वेल्स आ चुकी हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।